विपक्ष अपनी मांग काफ़ी टाइम से रखता आ रहा है और चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी देखा गया कि राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात कही और विपक्ष इस पर मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इसका उत्तर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आज ही कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें जातिगत जनगणना की बात की गई। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मेहंदी हसन बबलू साहब मौजूद हैं। क्या प्रतिक्रिया है इस? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री राहुल गांधी जी को नमस्कार करूंगा, आभार प्रकट करूंगा, पूरे देशवासियों की तरफ से धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि राहुल गांधी जी आज ही नहीं, वेरी फर्स्ट डे से ही ये इस जनगणना के फेवर में थे, पक्ष में थे। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र में चल रही, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है कई बैसाखियों के ऊपर, इसने ये बिल्कुल डटी रही और फैसले को जो राहुल गांधी जी चाहते थे उसको किया नहीं। लेकिन आज मजबूर होके आपने देखा राहुल गांधी जी के जो दृढ़ संकल्प था, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी हुए इसी को लेकर, जाति जनगणना को लेकर। आज नतीजा ये रहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी जो कैबिनेट थी उसने फैसला किया कि मजबूर होके राहुल गांधी जी के फैसले को मजबूर मोहर लगाते हुए आज उन्हें जनगणना को पारित कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जनगणना आज अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन इसको ज़मीनी हकीकत कब जामा कब पहनाया जाए, इसमें संशय बना हुआ है। राहुल गांधी जी के लिए कहा था कि किसी ने कि कोई तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो राहुल गांधी का बहुत विरोध रहा, गांधी परिवार का बहुत विरोध रहा। लेकिन गांधी परिवार जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए, उनको उखाड़ फेंका, तो ये आज ये सावरकर गोवरकर के जो लोग हैं, इनको भी RSS के लोग हैं, इनको को फेंकने में वक्त नहीं लगेगा। आज देखिए शुरुआत हो चुकी है। आने वाला वक्त देश हित में होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में एक मजबूत सरकार बनेगी और ये अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये है कांग्रेस पार्टी जो अपने इरादों के साथ, मजबूत इरादों के साथ, जिसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं जो कश्मीर में जो हादसा हुआ था पहलगाम के अंदर, एक सवाल था मेरा कि जैसा कि 4 बजे कहा जा रहा था न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि मोदी जी एक 4 बजे बड़ा ऐलान करेंगे, तो सबका ध्यान इसी तरफ जा रहा था कि जो कश्मीर में आतंकी घटना हुई है उसके विरोध में, या उस पे कश्मीर पे या POK पे या पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। मगर ये जातिगत जनगणना सामने आई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये सिर्फ मुद्दों से घुमाने का काम करते हैं। आपने देखा जैसे ही कश्मीर वाला जो पहलगाम का जो हादसा हुआ, जो आतंकवादियों ने अमन पसंद हिंदुस्तान में जो एक नफ़रत की जो बीज बोया है, उसको सुन के श्री नरेंद्र मोदी दुबई और सऊदी अरब जहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने अपना दौरे को निरस्त किया और यहाँ पर आ गए लोग। पूरा देश 145 करोड़ की आवाम ये सोच रही थी कि ये कश्मीर जाएंगे, लेकिन कश्मीर पहलगाम न जाकर वो चले गए बिहार चुनाव की चुनावी रैली को संबोधित करने। तो आज देश ने देख लिया, इनको देश से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, ना ही 145 करोड़ जनता के प्रति इनके हमदर्दी है। और वहीं पर राहुल गांधी, आप देख लिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा अमेरिका का दौरा रद्द किया और सीधे तौर पर उन्होंने एक मीटिंग थी जो जिसको कांग्रेस कमेटी CWC की, उसको एड्रेस करके सीधे वो पहलगाम गए, कश्मीर में गए, जो लोग घायल थे उनको देखा और अपनी जो भी श्रद्धांजलि थी वो देकर आज भी देखिए राहुल गांधी जी कानपुर में जो 28 लोग शहीद हुए थे, उनके एक सदस्य कानपुर में रहते हैं, उन परिवारों को जाकर संतावना दी, हमदर्दी दी और खराज अकीदत भी पेश की। और उन्हें यह भी कहा कि जब कोई भी ज़रूरत कभी भी होगी हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। हर कदम के साथ हमारा कदम रहेगा, हम आपके साथ में रहेंगे। ये है कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ BJP है जो देश को तोड़ने का काम करती है, कभी राम जी के नाम पे, कभी धर्म जाति के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी अगले पिछले के नाम पे, कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नीचा दिखाने के, जिन्होंने संविधान को बनाया। दुनिया का वाहिद एक ऐसे शख्स थे जिनके पास 33 डिग्रीज थी, उस शख्स का अपमान करने में ये लोग आगे रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको बराबर का समान अधिकार देती है, समान जो भी उनकी अधिकार है उसको मजबूती से उन तक पहुंचाने का काम करती है। चाहे रोज़गार की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बेरोज़गारी भत्ते की बात हो, ये सब कांग्रेस ने दिया है। आगे भी जहाँ जैसे हमारी सरकार है कि जो भी काम है वो करने के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ते रहेंगे। और एक बार और ये नरेंद्र मोदी से ये भी है कि जो इतने दिन हो गए, करीब आज 10-12 दिन
दिन हो गए हैं पहलगाम की घटना को, एक भी आतंकवादी, एक भी सुराग इनको नहीं मिला, जबकि इन्होंने बीएसएफ और भी न जाने कितनी कमेटी जो भी संस्थाएं थी, डिपार्टमेंट, उनसे मीटिंग करके लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। अब मैं एक बार और भी कहना, जो ये कहते थे जब 2014 में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, तो ये कहते थे कि हम एक सर के बदले मैं 50 सर लाऊंगा, 56 इंच का सीना ये दिखाते हैं। लेकिन आज एक सर के बदले एक सर तो नहीं आ रहा। हमारा एक फ़ौजी पाकिस्तान की सरहद में है और कितने न जाने कितने कत्लेआम पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन कोई जवाब ये दे नहीं पा रहा है। जैसा देखा गया कि राहुल गांधी जी जब श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, सादगी के साथ गए थे, मगर दूसरी ओर जो मंत्री तो लाल कारपेट बिछी थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ शोबाजी का है। ये जो आर्टिफिशियल जो जैसे मेकअप होता है, इस तरह की आर्टिफिशियल इनकी सरकार चल रही है। ज़मीन पे इनकी कोई हकीकत नहीं है। आज ईमानदारी से अगर ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, दूध का दूध पानी और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज भी आप ये देखिए 33% इनको 32 से 33% वोट मिलता है, बाकी 67% 67% वोट कांग्रेस और उसके जो अलायंस है उनको मिलता है। वैसे प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहले अपने संबोधन में संसद में कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए, सब एवरीबॉडी नोज वेरी वेल कि मतलब ये सिर्फ ये जो डकैती कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों के जो जज्बात, लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो हमदर्दी है, देश के प्रति प्रेम है, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार यहाँ पर बने, नरेंद्र मोदी जी के या अमित शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो चल रहा है। आप बताइए, गृह मंत्री हैं और चले जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा कोई लेना देना नहीं। वहाँ पर पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर एक चौकी हुआ करती थी। 10 दिन पहले, इस हादसे को होने से पहले, ये लोग वहाँ पर गए। उसके बाद वो चौकी को हटाया। उसके बाद पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर एक वहाँ पे जो जंगलात हैं, वहाँ पर जो मोबाइलिंग किया करते थे वहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी, उन सबको हटा दिया गया। और करीब 3000 से ज़्यादा हर वक्त वहाँ पर पर्यटक रहते हैं। क्या आपका कहने का मतलब है कि प्री प्लान किया गया? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कोई तो चूक है। चूक पूर्ण रूप से चूक है। चूक को की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप देख रहे 12 दिन हो गए, कोई भी सुराग इनको नहीं मिला, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। कहीं ना कहीं इनके भाई अगर और एक और बात, इन्हीं ने वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कटौती भी कर दी थी। तो जब कटौती कर दी, आज पाकिस्तान गुर्रा रहा है और बिल्कुल शेर की तरह बोल रहा है, तो हमारा दिल भी चौड़ा हो कि हम चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी और उनकी पूरी कैबिनेट सबसे पहले आगे जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली गोली चलाने का काम करें। हम सब इनके साथ में हैं, पूरा देश इनके साथ में। पाकिस्तान को उनका दूध का छठी का दूध उनको नज़र आ जाएगा, दिखा दिया जाएगा। ये थे मेहंदी हसन बबलू साहब, सज्जाद टाइम न्यूज़ से। मैं जमाल मिर्ज़ा।